हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का एक बार फिर से स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वन दरोगा एग्ज़ाम के बारे में। कब ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, कब इसके एडमिट कार्ड आएंगे, इसका फॉर्म फिल होना है या नहीं होना है, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा और कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए और इसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। इसके साथ ही हम सिलेबस के बारे में यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको सिलेबस में देखना है जो हाई स्कूल का सिलेबस है, 9th और 10th का साइंस का, वो आपको पूरा यहाँ पर पढ़ लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, ये आएगा मार्च में। मार्च के मिड तक आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी हो जाएगा और मार्च में ही आपका एग्ज़ाम होगा वन दरोगा का। अब बात करते हैं ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन मोड में होगा। तो ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा और सिर्फ सिंगल शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों का यहाँ पर एडमिट कार्ड आने वाला है जिन लोगों ने पहले एग्ज़ाम दिया था। अब हम बात करते हैं, पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं, उसके बाद बुक लिस्ट के बारे में यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले सिलेबस में देखते हैं 9th-10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है, वहाँ से ही क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। पिछली बार की तरह 11th-12th के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनेंगे। 11th-12th के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सिर्फ 9th और 10th के यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसमें सबसे पहले है फूड, पहला यूनिट है फूड, दूसरा है मटेरियल, ठीक है, यानी कि मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, ये केमिस्ट्री से है। तीसरा है यहाँ पर द वर्ड ऑफ द लिविंग, और इसमें जो यूनिट है वो है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें बायोडाइवर्सिटी आपको पढ़नी है, सेल बायोलॉजी आपको पढ़नी है, हेल्थ एंड डिजीज़ आपको यहाँ पर पढ़नी है। उसके बाद हम फिजिक्स की ओर मूव करते हैं। तो थीम है मूविंग थिंग, पीपल एंड आइडियाज़। यूनिट 4 है मोशन, फोर्स एंड वर्क, ठीक है। इसमें आपको मोशन पढ़ना पड़ेगा, फोर्स, न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, और इसके बाद फ्लोटेशन, इसके बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसके बाद साउंड। तो ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर सोनार और इको, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट थीम यहाँ पर है नेचुरल रिसोर्सेज, और इसमें आएगा आवर इन्वायरमेंट। इसमें फिजिकल रिसोर्सेज जैसे एयर, वाटर और सॉयल, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद बायो जियो केमिकल साइकिल इन नेचर, तो ये आपको वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर केमिस्ट्री की ओर चलते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस यहाँ पर है, और इसका नेचर एंड बिहेवियर। इसमें आपको एसिड, बेस एंड सल्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पीएच स्केल वगैरह जो भी है ये आपको पढ़ना पड़ेगा 9th एंड 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इस पर दूसरा है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं, कम्बिनेशन होती है, डिकम्बिनेशन होती है, डिकम्पोजिशन होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, नेचुरलाइजेशन होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो गया। तो ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल आपको पढ़ना है, और पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट 9th और 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें पीरियडिक क्लासिफिकेशन में आप थोड़ा सा ऊपर भी जा सकते हैं, यानी कि 11th और 12th का भी ये आप पढ़ सकते हो इसमें, ठीक है, पीरियडिक क्लासिफिकेशन में। इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, द वर्ड ऑफ द लिविंग। इसमें है वर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। इसमें लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, ये है, रिप्रोडक्शन है, हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन है, और इसके बाद है हाउ थिंग्स वर्क, यानी कि इसमें यूनिट आपकी होगी इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेट, और इसके बाद थीम है नेचुरल फिनोमेना। इसमें यूनिट 4 आपका है जो लाइट से रिलेटेड है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह जो भी है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और नेचुरल रिसोर्सेज नेक्स्ट है, और इसमें यूनिट 5 है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरी है इसमें द रीजनल इन्वायरमेंट और सोर्स ऑफ एनर्जी और आवर इन्वायरमेंट। तो आपको इतनी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। सिलेबस बहुत छोटा है, 9th और 10th की बुक आपको पढ़नी है, और इसके आपको एमसीक्यू लगा देना है। जब आप फूड वाला यूनिट पढ़ोगे तो फूड के जितने भी एमसीक्यू हैं आपको इनको कवर करते हुए चलना है। इसके साथ ही जितने यूनिट आप पढ़ोगे पूरा यहाँ पर आपको कवर करना है। अब हम बात करते हैं कौन सी बुक से आपको पढ़ना है। यदि आपके पास एनसीईआरटी है, ओल्ड हो या न्यू हो, दोनों में से कोई भी है, तो आप उसकी मदद यहाँ पर ले सकते हो। आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है 9th और 10th की। यदि आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और वहाँ से आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी मिल जाएगी, और इसके अलावा जितने भी एनसीईआरटी आपको चाहिए पूरा वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम फॉरेस्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है। इसके साथ ही एनसीईआरटी में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको भी आपको लगाना है, और इसके अलावा आपको इसके बाद आपको बहुत सारी जगह जितने ये पर्टिकुलर यहाँ पर यूनिट हैं इन सब से रिलेटेड
जितने टाइप के एमसीक्यू बन सकते हैं सारे एमसीक्यू वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको लिंक दे दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहाँ पर आपको जुड़ना है और उसके बाद मैं वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसके साथ ही जितने 18 शिफ्ट के पेपर हुए थे सारे पेपर मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद आज शाम से आप लोगों के लिए एक एक यूनिट करके यहाँ पर क्लास आने वाली है साइंस की 9th और 10th बेस पे, ठीक है। तो आपको यदि क्लासेस अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके अलावा आपको और क्या क्या पढ़ना है। आपको एमसीक्यू लगाना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप ऐप डाउनलोड करना है और ऑनलाइन आपको वहाँ से पढ़ना है। इसके बाद ही आपके पास लूसेंट होगी। लूसेंट जीएस की आती है, उसमें भी साइंस का छोटा सा पार्ट है, लेकिन एक लूसेंट साइंस की बुक आती है सिर्फ साइंस की, तो आपको वहाँ से पूरी वो लूसेंट भी पढ़नी है, पूरी लूसेंट साइंस भी पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा एक लूसेंट की एमसीक्यू वाली बुक भी आती है और उसमें साइंस वाले पोर्शन में आपको सारे साइंस के एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, आपको वो पूरे एमसीक्यू भी वहाँ से कवर कर लेना है। तो इतना आपके लिए था, तो इतने में आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो डेली एक प्रैक्टिस सेट कीजिए और अपना सिलेबस को कवर करते हुए चलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक।